की मान्यता है। विरोध बहुत कम हो गया है और जो है उसकी भी धारा उतरी हो गई है, उसका परिणाम नहीं होता। परंतु इसमें भी स्वयंसेवक यही सोचता है कि अनुकूलता मिली है तो सुविधाभोगी नहीं होना है, अनुकूलता मिली है इसलिए आराम नहीं करना है। तो संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने के अपने लक्ष्य को पाने तक सतत चलते रहना है। और चलते रहना है किस तरीके से, तो तरीका मैंने बताया, 4 शब्दों में उसका वर्णन भी होता है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जो सज्जन लोग हैं उनसे मैत्री करना, जो हमारे प्रति सज्जनता नहीं बरतते उनकी उपेक्षा करना। कुछ अच्छा होता है, किसी ने भी किया हो, अपने विचार का समर्थक हो न हो, विरोधी भी हो, लेकिन अच्छा करता है तो आनंद जताना। और जो दुर्जन है, पाप होता है, कुछ होता है, तो दुर्जनों की करुणा करना, घृणा नहीं। इस प्रकार से ये काम चलता है। और ये काम करते समय जैसा मैंने कहा, स्वयंसेवकों को मिलता कुछ नहीं, संघ में इंसेंटिव नहीं है, डिसइंसेंटिव बहुत सारे हैं। जब पूछते हैं लोग कि आपको क्या मिलेगा संघ में आके हमको क्या मिलेगा, तो मैं तो सीधा जवाब देता हूं, तुम्हारा तो कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे जो पास है वो भी चला जाएगा। हिम्मत है तो करो, हिम्मत वालों का काम है। लेकिन स्वयंसेवक कर रहे हैं और इसलिए करते हैं कि ऐसी निस्वार्थ सेवा समाज के करने के कारण उनको जो जीवन में एक सार्थकता प्राप्त होती है, उसका उनको आनंद होता है। और हम जो कर रहे हैं वो सबके हित की बात है, ये अनुभव से वो जानते हैं, उनको तर्क से समझाना नहीं पड़ता है, करते समय उनको अनुभव आता है। और इसलिए आत्मा मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपनी जीवन की सार्थकता के लिए, मुक्ति के लिए और पूरी दुनिया के हित के लिए ऐसा हम काम कर रहे हैं। अनुभूति उनको और इस पद पर सतत परिश्रमशील रहने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि ध्येय के लिए सब स्वयंसेवक है। शुद्ध सात्विक प्रेम का संबंध है, लेकिन वो मोह का संबंध नहीं है, ये व्यक्तिगत प्रेम नहीं है, एक ध्येय के प्रतीक है। और ध्येय बहुत भव्य है। हमारे पुराने कार्यकर्ता थे दादाराव परमार, अब नहीं रहे। उनको अंग्रेजी में ही बोलने की आदत पड़ी, पहले से दक्षिण भारत में काम किया, तो उनकी मातृभाषा मराठी थी, हिंदी भी अच्छा जानते थे, लेकिन शुरू होते थे और 2 लाइनों के बाद अंग्रेजी शुरू होता। तो उन्होंने एक बार संघ के कार्य का वर्णन एक लाइन में ऐसे किया कि RSS is evolution of life mission of Hindu nation। स्वयंसेवक जानता है हिंदू राष्ट्र के जीवन कार्य का विकास हम कर रहे हैं अपने राष्ट्र में। सो व्हाट इज द लाइफ मिशन ऑफ हिंदू नेशन? तो हमारा हिंदुस्तान जो है उसका प्रयोजन नहीं है विश्व कल्याण। जैसा मैंने कहा, राष्ट्र नेशन नहीं, हमारे यहाँ नेशन स्टेट होता है, हमारा स्टेट के बावजूद बना राष्ट्र है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विकास के क्रम में खोजते खोजते दुनिया ने अंदर खोजना बंद कर दिया, भारत ने चालू रखा। बहुत प्राचीन समय की बात है, हिस्ट्री के पहले, और खोजते खोजते उनको अंदर एक तत्व मिल गया जो सबको जोड़ता है, सब स्तरों पर जोड़ने वाला चौथा तत्व। शरीर, मन, बुद्धि सब जानते हैं, तो उनको जोड़ने वाला क्या है? व्यक्ति है, समूह है, सृष्टि है। व्यक्ति है, मानवता है, सृष्टि है। जोड़ने वाला क्या है? वो चौथा तत्व। वो हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों को मिल गया और उसके जरिए उनको एक तो पता चला कि
वास्तविक और शाश्वत सुख इससे मिलेगा, उपभोग से नहीं मिलेगा। उपभोग इंद्रिया करती है, देह नश्वर है, वो समाप्त हो जाता है। और दुनिया अगर चलनी है तो सब लोग अगर उपभोग के पीछे लगे, स्पर्धा होती है, आपस में चले होते हैं, दुनिया नश्वर होती है। और इसलिए उसको पाना ये मनुष्य जीवन सब लोग समन्वय के साथ बाकी सब कुछ होते हैं। दुनिया की तरह समाप्त होते हैं, दुनिया में और इसलिए परंपरा से हमारी संस्कृति ने सिखाया है हमको पूर्वजों का आदेश। प्राचीन देश होने के नाते बड़े भाई जैसा इस देश के लोग ऐसा जीवन जिए कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति आए और जीवन की विद्या भारत के लोगों से सीखे। ये जीवन की विद्या क्या है? तो जीवन विविधता है, सृष्टि में विविधता है, परस्पर विरोध भी है, वो विविधता है, टकराती भी है, लेकिन ये सब विविधता एकता का ही आविष्कार है। तो उन सबको मानना, उन सबको संभालना और संभालते हुए साथ लेकर सबको चलना, सब सुखी हो। मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल नहीं, सर्वे भी सुखी न संतु, सब सुखी हो, सर्वत्र का भला, हमारी विचारधारा में यही है। सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए